जी थे वो डायलिसिस के पेशेंट थे। मुंबई में लोगों को डायलिसिस कराना भी बहुत, वो इस धरती से जुड़े हुए थे, इस धरती के सुपुत्र थे। उन्होंने सोचा कि इस क्षेत्र की तमाम गरीब जनता डायलिसिस के बिना मर जाते हैं, इसलिए लोगों के जीवन को ध्यान में रख के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, लोग ज़्यादा समय तक जी सकें, वो अपने गांव में इस तरीके का एक डायलिसिस सेंटर खोलने का उनके मन में विचार आया। और वो अपने जन्मदिन पे, पिछले साल के जन्मदिन पे जब वो थे तो यहाँ पे अनाउंस करके गए थे कि यहाँ पे आप लोग डायलिसिस सेंटर बनाएंगे और 1 रुपये में यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को डायलिसिस करके इस सेवा गोरखपुर। आज हमारी टीम एक नया पड़ताल की है। सिर्फ 1 रुपये में हो रहा है यहाँ पर डायलिसिस। बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर पर है, यानी कि गोला तहसील क्षेत्र में है ये बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर। आप देख रहे हैं हरवल गांव है, यहाँ पर 1 रुपये में डायलिसिस होगा। आप बता दें जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं लगभग 10 बेडों का ये बिल्डिंग है, बनकर तैयार हो चुका है। बात करें तो गोरखपुर जिले के गोला ब्लॉक के हरवल गांव में डायलिसिस सेंटर खोला गया है। लोगों का डायलिसिस, यानी कि गोरखपुर जिले के रोगियों के लिए ही डायलिसिस होते हैं, क्योंकि 1 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसी रुपये में क्या कहते हैं डायलिसिस हो जाएगी। आपको बताया तैयार बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर पर इस वक्त हम हैं। तमाम जानकारी लिए आप बनेंगे सर। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नीरज। डायलिसिस खोलने का क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहिए? गरीब लोग हैं उनके लिए पे नहीं कर पाते। एक डायलिसिस करवाने में लगभग कितने खर्चे? लगभग हम मानते हैं 5,000 का लगभग खर्चे कितने होंगे एक बड़ा डायलिसिस करवाने में? आप क्या 1 रुपये में क्यों हो रहे हैं? क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण है? ये जो बाबू आर्यन सिंह सर थे तो डायलिसिस पेशेंट थे, तो उनको पता है कितना खर्चा आता है। पता है कि आम लोग ये डायलिसिस का ये नहीं खर्चा उड़ाता है। तो उनका एक सपना था कि मैं भी गरीबों के लिए कुछ ऐसा करूं, गरीबों का सेवा करना। इसलिए ये लोग ये डायलिसिस सेंटर ओपन किया। तो अभी आपके डायलिसिस सेंटर ओपन हो गया है, कैसे क्या रजिस्ट्रेशन होगा? अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और क्या अभी तक डायलिसिस हुए हैं कि नहीं हुए हैं? क्या उद्घाटन हो चुके हैं? इसके लिए जानकारी दी। लेकिन रजिस्ट्रेशन चालू है। 20-21 अपना नाम दर्ज करके गए हैं। जब ओपनिंग होगा तो 1 रुपये में क्यों हो रहे हैं? इसका कारण कहीं ना कहीं एक रोगियों के लिए झेलना, किडनी रोगियों के लिए झेलना पड़ता है। और तमाम ये डायलिसिस सेंटर कहीं ना कहीं बन गया। स्पेशल रूम बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं VIP रूम है और स्पेशल रूम है। कहीं ना कहीं ये रूम है, स्पेशल रूम बनाए गए हैं और चेयर की व्यवस्थाएं, जो पेशेंट आएंगे उनके अलग से चेयर के लिए, बैठने के लिए व्यवस्थाएं, तमाम चीजें। लेकिन बात करें, बार बार हम कह रहे हैं 1 रुपये में ही डायलिसिस हो रहे हैं यहाँ पर। अभी ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। लगभग बात करें तो 10 बेडों का ये डायलिसिस सेंटर है, जो लगभग डायलिसिस रूम में हम हैं। और ड्यूटी रूम, नर्स तमाम लोग यहाँ पर, आपको पता है पूरी बाकायदे व्यवस्थाएं हैं। और जो साफ सफाई की बात करें हॉस्पिटल में, कहीं ना कहीं काफी अच्छी दिख रही है। सर कितने बेड के डायलिसिस सेंटर है? कैमरा से कहीं थोड़ा इधर दिखाइए, कितने बेडों के ये है डायलिसिस सेंटर? एक्चुअली यूनिट में 9 बेड है। हाँ, और एक स्पेशल रूम 10 बेड का एक यूनिट है। हाँ, तो एक साथ 10 डायलिसिस हम लोग कर सकते हैं। एक साथ 10 डायलिसिस। बात करें गोरखपुर, देवरिया, संत कबीरनगर जिले के तमाम एक साथ आ जाए पेशेंट तो क्या करेंगे? उनके लिए कैसे क्या व्यवस्था है? और ज्यादा पेशेंट आ जाए, 10 से ज्यादा पेशेंट आ जाए तो उनके लिए कैसी व्यवस्था है? दिन में 4 डायलिसिस 4 घंटे का रहता है। तो दिन में हम लोग 2 बार ये कर सकते हैं। ऐसे शिफ्ट वाइज शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट वाइज शिफ्ट करेंगे। सर डायलिसिस ये कौन सी मशीन है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हुए बताइए, कैसे काम करेगी? थोड़ा सा ये फ्रीजिंग का मशीन है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये मेड इन जर्मन से इंपोर्ट होते हैं, जहाँ पे इंडिया में एक भी पार्ट नहीं मिलता इसका। जर्मन में तो हाँ फुल्ली ऑटोमेटिक है। ब्लड सेंसर है, अगर डायलिसिस से ब्लड लीकेज हो रहा है तो सेंस करेगा।
यहाँ पे एयर बबल जो भी डायलिसिस में अगर कोई एयर रहा तो पेशेंट के बॉडी में ना जाए, इसके लिए एयर डिटेक्टर रहता है। ऐसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। जी जी जी, आप बता दें कि डायलिसिस सेंटर लेंगे बाबू आर्यन सिंह के भतीजे अमरजीत सिंह जी तमाम जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो डायलिसिस सेंटर खुला है बाबू आर्यन सिंह के नाम पर, जो 1 रुपए में डायलिसिस होगा। जो पेशेंट है लगभग बात करें तो महीनों में लगभग लाखों पेशेंट डायलिसिस बिना करवाए हुए एक्सपायर जाते हैं। और बात करें गोरखपुर जनपद में कहीं ना कहीं 2 जगह डायलिसिस हो रहे हैं, गोरखपुर बिहारी में और बरहलगंज में डायलिसिस हो रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो 1 रुपये में निःशुल्क भाव से डायलिसिस हो रहा है। तमाम जानकारी लेंगे क्यों 1 रुपये में, और दूसरा सवाल ये होगा डायलिसिस ही क्यों, और भी तमाम चीज था, इसको लेकर बने रहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है, लगभग बनकर तैयार हो चुका है, ओपनिंग बाकी है। तो डायलिसिस सेंटर खोलने का क्या उद्देश्य है सर? हमारे जो चाचा जी थे वो डायलिसिस के पेशेंट थे। मुंबई में लोगों को डायलिसिस कराना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस धरती से जुड़े हुए थे, इस धरती के सुपुत्र थे। उन्होंने सोचा इस क्षेत्र की तमाम गरीब जनता डायलिसिस के बिना मर जाते, इसलिए लोगों के जीवन को ध्यान में रख के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, लोग ज़्यादा समय तक जी सकें, वो अपने गांव में इस तरीके का एक डायलिसिस सेंटर खोलने का उनके मन में विचार आया। और वो अपने जन्मदिन पे, पिछले साल के जन्मदिन पे जब वो थे, तो यहाँ पे अनाउंस करके गए थे कि यहाँ पे आप लोग डायलिसिस सेंटर बनाएंगे और 1 रुपये में यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को डायलिसिस, उनका ऐसा सपना साकार हुआ आज। बात करें तो सपना साकार कर दिए उनके लड़के और उनके भतीजे, दोनों लोग मिलकर उनके सपने को साकार कर दिए हैं। तो 1 रुपये में डायलिसिस खोलने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि इसका नाम हमने रखा है सेवालय। सेवालय मतलब ये होता है कि हम फ्री में किसी को सर्विस नहीं देना है, 1 रुपये लेकर सर्विसेज देंगे। और आगे भविष्य में इसके ऊपर हमने आईसीयू हॉस्पिटल बनाने की भी योजना बनाई है कि कुछ दिनों में यहाँ पे हम आईसीयू हॉस्पिटल भी इस क्षेत्र की जनता को समर्पित करेंगे। और ये 9 बेड का जो आप डायलिसिस सेंटर देख रहे हैं, ये सारी मशीनें जर्मनी से आई हुई, इसमें एक भी मशीन इंडियन नहीं है। और जो एक VIP रूम है, क्योंकि स्पेशल रूम है, तो उनकी खुद की जितना बेड था, उनका जो बेड था, उनकी जो मशीन थी, वो हमने स्पेशल रूम में रखा हुआ है उनके नाम से। कोई ऐसे पेशेंट आ गए जिनको कुछ इमरजेंसी में या कोई VIP है, तो उनके लिए हमने वो एक स्पेशल रूम रखा हुआ है। अभी पता चला डायलिसिस थे और वो डायलिसिस कराते थे, तभी उनके मन में आ गया विचार। बिल्कुल। कितने दिन से पीड़ित थे डायलिसिस? वो लगभग 2 साल से डायलिसिस से पीड़ित थे। तो अभी बनकर तो तैयार हो गया, हॉस्पिटल सब कुछ हो गया है। सर फंडिंग कहाँ से आएंगी, वो जानकारी तमाम लोग जानकारी लेना चाहते हैं सर। नहीं, मैंने आपको बताया कि हमारा सेवालय है, हम अपनी कंपनी की तरफ से और परिवार की तरफ से इसको हम फंडिंग करते रहेंगे। जनता से सिर्फ हम 1 रुपये चार्ज करेंगे, 1 रुपये से ज्यादा हम किसी से भी चार्ज नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे एम्बुलेंस की भी सुविधा मुहैया कराई है क्षेत्र के लोगों को। और इस साल गर्मियों के बाद हम यहाँ पे सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम करेंगे। अच्छा, आगे से सामूहिक विवाह करेंगे, वो भी निःशुल्क? निःशुल्क जी सर। सिर्फ कुछ पैसे लेकर वो 5 साड़ी, 5 ब्लाउज, 5 घाघरा इस तरीके का, और जो लड़का रहेगा उसको 5 तरह का कपड़े। सर ये तो हो जा रहे हैं डायलिसिस 1 रुपये में, डॉक्टर का खर्चा, दवा, ये सब कहाँ से आएंगे? तो सब हम अपनी कंपनी की तरफ से, परिवार की तरफ से हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके करेंगे। जी सर। और इतना ही नहीं, हमने मुंबई में एक बहुत बड़ा जो है उत्तर भारतीय संघ का भवन बनाया है, जहाँ पे स्कूल कॉलेज चलता है। शादी के 2-3 सभागृह बनाए हैं, जिसमें आम गरीब आदमी भी अपनी शादी कर सके। 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक हाल हम लोग मुहैया कराते हैं। और इतना ही नहीं, जो पूरे देश से कैंसर के पेशेंट या चारों धाम करने के लिए जो लोग मुंबई जाते हैं, उनके रहने के लिए हमने वहाँ पे सशुल्क व्यवस्था की है। बहुत कम पैसे में 100 रुपये में 1 बेड की हमने व्यवस्था की है। हाँ, साफ व्यवस्था की है, जहाँ पे कोई पेशेंट अपने परिवार के साथ रह सकता है 700 रुपये रोज देंगे, और साथ में उनके चाय नाश्ता और भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। सर उद्देश्य तो पूरा हो गया, सपने साकार हो गए। और बात करें ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हैं, तमाम चीज अलग अलग बिजनेस है। सर आपका मूल बिजनेस क्या है? मूल बिजनेस हमारा सुरक्षा का व्यवसाय है, और एक पेपर हम लोग निकालते हैं, मीडिया पे भी है। हमारा महानगर के नाम से एक हमारा हिंदी एडिशन का पेपर निकलता है, नासिक, पुणे और मुंबई से, जो उत्तर भारतीयों के बीच में सबसे मुंबई में जाना माना अखबार है। आप किसी से भी ये जानकारी हासिल ले लीजिए। और हमारे पास मुंबई में भी स्कूल कॉलेज है। हमारे जो भाई साहब हैं संतोष सिंह, वो एक एडेड स्कूल है हिंदी मीडियम का और अंग्रेजी मीडियम का, उसके वो अध्यक्ष और शिक्षा के भी क्षेत्र में हम लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हमारे जो हमेशा एक मन था कि मैं गोरखपुर के लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो पैसा उन्होंने कमाया, तो हमेशा बोलते थे कि एक मारवाड़ी आदमी जब भी पैसा कमाता है तो अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जाके बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराता है। वैसी सुविधाएं हम लोगों को आदेश दे के गए, यहाँ पे इस तरीके की सुविधाएं करो। हम लोग यहाँ पे सारी सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। गाँव में हमारी जो विधवा लोग हैं,
विधवा, उनको हम बहुत वर्षों से 1,000 रुपये सभी विधवाओं को जब तक वो जीवित रहेंगे पेंशन के रूप में देते हैं। गाँव वालों को, गाँव वालों को। हाँ, मतलब खाते में जाता है कि हैंड टू हैंड कैसे क्या करते हैं? नहीं, वो हमारे विद्यालय में आके हर महीने उनका एक हमने पासबुक बनाया, हर महीने 1,000 रुपये हमसे लेके जाते हैं हर महीने। जी सर। अभी हमने गांव के लोगों को जो है बहुत बड़ी मात्रा में और विद्यालय के सभी बच्चों को स्वेटर का वितरण किया। हर साल हम लोग 2 ट्रक कंबल का वितरण करते हैं। गांव में कुछ गरीब लोगों को हमने मकान भी बना के दिया है और आगे चल के हमारे इस क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में आए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। रोजगार का भी कहीं ना कहीं बात है तो रोजगार का भी साधन मिलेगा। रोजगार का रोजगार के लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं और भी हम लोगों को यहाँ पे हम बड़ा रोजगार मेला 2-3 सालों में ऑर्गेनाइज करेंगे पूरे जिले लेवल पे, जिससे जिले के सभी लोगों को जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को हम बुलाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां और भी कंपनियों को बुलाएंगे, प्राइवेट कंपनियों को, जिससे लोग बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इस वक्त बाबू आर्यन सिंह हॉस्पिटल में थे। 10 बेडों का ये बेड है, डायलिसिस हो रहा है और तमाम जानकारी लेते हैं। आप हमारे साथ बने में आप सबके